हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी कोड इंडियन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला न्यूज़ जो हमारे सामने है वो एसबीआई कार्ड को लेकर के है। एसबीआई कार्ड ने सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड को लॉन्च किया है एमएसएमई सेगमेंट के लिए। बेसिकली ये एक क्रेडिट कार्ड है जिसको कि एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन इस न्यूज़ को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसबीआई कार्ड क्या है। देखिए, एसबीआई कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इसको सेटअप किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे ये करती क्या है, तो ये भारत के अंदर अलग अलग कैटेगरी के लिए क्रेडिट कार्ड को इशू करती है। जैसे कि इंडिविजुअल्स के लिए क्रेडिट कार्ड इशू करती है, बिजनेसेस के लिए, रिवॉर्ड्स वगैरह के लिए। फिर कुछ क्रेडिट कार्ड ये बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके इशू करती है। ये कॉरपोरेट कार्ड्स वगैरह भी इशू करती है कंपनियों के लिए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो एसबीआई कार्ड क्या करती है, भारत के अंदर अलग अलग कैटेगरी के लिए क्रेडिट कार्ड इशू करती है। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, इस न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि ये जो क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनी है एसबीआई कार्ड, इसने एक नया क्रेडिट कार्ड जिसका नाम सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड है, उसको लॉन्च किया है एमएसएमईज के लिए। एमएसएमई का जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट होता है, उनका जो डे टू डे एक्टिविटी होता है उसके लिए, जैसे कि उनको रॉ मटेरियल परचेस करना होता है, तो इन सब के लिए उनका जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको पूरा करने के लिए एसबीआई कार्ड के द्वारा सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड को लॉन्च किया गया है। और देखिए, ये कार्ड अवेलेबल है रुपे नेटवर्क पे। तो आपको पता होगा कि अगर रुपे क्रेडिट कार्ड रहता है किसी के पास, तो वो उसको यूपीआई से लिंक कर सकता है अब और उससे पेमेंट कर सकता है, जो यूपीआई इनेबल थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, तो इन सब से। तो ऐसे ही यहाँ पे जो एमएसएमईज हैं, एमएसएमईज के लिए जो ये नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड, तो इसको वो यूपीआई से लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे देश के ग्रोथ में, जॉब क्रिएशन में। और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनको एम्पावर किया जाए। किस तरीके से उनको एम्पावर किया जाए, तो उनको यहाँ पे जो फॉर्मल क्रेडिट होता है, जो फॉर्मल लोन होता है, उस तक पहुँच बना करके उनका आसान तरीके से और टाइमली मैनर में उनको एम्पावर किया जाए। और देखिए, यहाँ पे ये जो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है एमएसएमईज के लिए, तो ये लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं दिनेश खारा जी, उनके द्वारा। तो उन्होंने यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस क्रेडिट कार्ड के जरिए जो एमएसएमईज को शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट फ्री होगा। तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा न्यूज़ हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एसबीआई कार्ड के जो एमडी और सीईओ हैं, उनका नाम है मिस्टर अभिजीत चक्रवर्ती जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे बैंकिंग न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है वो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को परमिशन दे दिया गया है कि ये कंपनी है आई प्रोसेस सर्विसेज, उसको अपना होली ओन सब्सिडरी बना सकती है। देखिए, होली ओन सब्सिडरी बनाने का ये मतलब है कि आई प्रोसेस सर्विसेज के अंदर जो 100% स्टेक है वो अब आईसीआईसीआई बैंक एक्वायर कर लेगी। ये मतलब होता है होली ओन सब्सिडरी का। अब यहाँ पे इस न्यूज़ को समझने से पहले आई प्रोसेस सर्विसेज क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो 2005 में इस कंपनी को सेटअप किया गया था इस उद्देश्य के साथ कि ये भारत की जो टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको मदद करेगी सूटेबल एम्प्लॉयज़ हायर करने में, अलग अलग रोल के लिए, अलग अलग ऑपरेशन के लिए। और इस कंपनी के पास इन डेप्थ एक्सपीरियंस है अलग अलग क्षेत्र में, रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में, एचआर ऑपरेशंस के क्षेत्र में, पेरोल, कंप्लायंस, जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग होता है, तो इन सब क्षेत्र में इस कंपनी के पास इन डेप्थ एक्सपीरियंस है। और इसी एक्सपीरियंस के साथ ये स्मार्टली कोई भी जॉब मार्केट के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आता है, तो उसको ये डील कर सकती है, उसके साथ ये डील कर सकती है। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कटिंग एज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आईसीआईसीआई बैंक है वो अभी फिलहाल इस कंपनी के अंदर 19% स्टेक होल्ड करती है। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो बोर्ड है उसने ये डिसीजन लिया कि ये जो आई प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, तो उसको ये अपना होली ओन्ड सब्सिडरी बनाएगी।
और इसी अप्रूवल को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो अब ये जो आई प्रोसेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है वो आईसीआईसीआई बैंक की होली ओन सब्सिडरी बन गई है। तो ये पूरा न्यूज़ है यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1994। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। इसके चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के न्यूज़ है। देखिए इस न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि जैसे ऊपर हमने बात किया था कि आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। तो संदीप बख्शी जी को आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ के पद पे फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है आने वाले 3 सालों के लिए, और इस रीअपॉइंटमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है। अब देखिए इनका जो रीअपॉइंटमेंट है वो प्रभावी हो जाएगा 4 अक्टूबर 2023 से, और ये 3 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। तो ये 3 बैंकिंग न्यूज़ थे जिसको हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।